दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में एक बड़ा घोटाला आया जो शराब घोटाले से भी काफ़ी बड़ा घोटाला है और अरविंद केजरीवाल का पोल खुल रही लगातार घोटाले दर घोटाले। 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला। और आपको बतलाना है कि योजनाबद्ध तरीके से उसका सारा पैसा अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के पास वो पैसा प्राइवेट रूप में गया और वो पैसा जो है उसको लोग अपने पर्सनल पार्टी फंड या अपने ऐश के लिए यूज़ कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन सब में खामोश हैं अरविंद केजरीवाल, जो अघोषित मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के बीरेंद्र सचदेवा और साथ में बांसुरी स्वराज ने भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम समाचार पत्रों में छप रहा इतना बड़ा घोटाला, परंतु केजरीवाल मंत्रिमंडल इसमें खामोश है। अरविंद केजरीवाल का शराब व अन्य से भी बहुत बड़ा घोटाला आया सामने। दिल्ली बीजेपी में भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे पोस्ट किया है। दिल्ली सरकार की मिली भगत से हुआ ये पावर डिस्कॉम घोटाला तो शराब घोटाले से भी काफ़ी बड़ा घोटाला है। पावर डिस्कॉम घोटाला जो शराब घोटाले से भी काफ़ी बड़ा घोटाला। हम शीघ्र दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर मांग करेंगे कि दिल्ली की 2 पावर डिस्कॉम जो BSES समूह से जुड़ी है, जिसमें एक BSES जमुना प्रोजेक्ट है और दूसरा है BSES, दूसरी जो प्रोजेक्ट है वो है BSES राजधानी प्रोजेक्ट है। पिछले 10 वर्षों से खातों में जमा के आदेश दें, प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही, बीरेंद्र सचदेवा ने। आपको बता दें ये इतना बड़ा घोटाला 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 26,000 करोड़ रुपए का। यही नहीं, आपको बतला दें तमाम समाचार पत्रों में बाकायदे देखिए किस तरह से ये सब जगह पब्लिश हो रहा है, सब जगह पब्लिश हो रहा है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की चू नहीं हो रही। इसमें आतिशी जो हैं वो बोल नहीं। अभी खुद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ही करके काम नहीं चलेगा, कुछ काम करो। ये स्वाति मालीवाल ने समझाया भी है आतिशी को, चूँकि स्वाति मालीवाल ही आतिशी को लेकर के आई थी राजनीति में। उनको टिकट दिलाया था, बुरी तरह से हार नहीं थी, स्वाति मालीवाल ने जिताया था। अब उन्होंने कहा कि कुछ काम कीजिए। अब देखिए कितना बड़ा घोटाला, आप समझ सकते हैं कि पावर कंपनी के 10 साल के खातों की जांच होनी चाहिए। ये भाजपा अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं, साथ में बांसुरी स्वराज भी कर रही। LG से मिलकर 2 पावर डिस्कॉम की जांच के लिए आदेश पारित करने की मांग करेंगे सचदेवा LG से। ये इतना बड़ा घोटाला है, 26,000 करोड़ रुपया जो जनता के द्वारा जमा किया गया है। आपको ये भी बतला दें कि जो 100 रुपये का बिल है उसमें 45 रुपये जनता अपने पास से तो देती है और 55 रुपये टैक्स देती है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, यूपी में जो 8 रुपये है बिजली दर पर यूनिट, दिल्ली में कितनी 18 रुपये से। अब दूसरी आपको बता दें, यूपी में इतने बड़े बिल नहीं आते, इनका हर झुग्गी झोपड़ी में बिल आता, बहुत बड़े बड़े बिल आते। आपको बता रहे ये आम बात है, दिल्ली के अंदर लाख रुपए से ऊपर का बिल बिजली का ही आम बात है। ये कह रहे हैं हम फ्री बिजली दे रहे हैं, जबकि फ्री बिजली नहीं दे रहे, हर झुग्गी झोपड़ी में भी बाकायदे बिल आ रहे हैं। बहुत यहाँ से आप अंदाज लगा लीजिए कि 1 रुपये में 45 पैसे पब्लिक दे रही है और 55% साथ में टैक्स दे रही है। यही नहीं, आप देखिए कि पंजाब केसरी ने भी अपने समाचार पत्र में दिया, प्रमुखता से खबर दी है पावर कंपनी के। उन्होंने कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि शीघ्र दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलेंगे। 2 पावर डिस्कॉम कंपनी BSEL समूह से जुड़ी है, इनके पिछले 10 वर्षों के खातों की जांच के लिए कहेंगे। आपको ये भी साथ में ये भी दिया है, भाजपा ने एक प्रश्न उठाया कि दिल्ली की 3 पावर डिस्कॉम, जिनमें से 1 लाभ में चल रही, 2 घाटे में चल रही, जबकि दोनों को बिजली बेचने का सभी परिस्थिति में एक सी
तीनों कंपनियां एक सी। आपको ये भी क्लियर कर दें, दूसरी कंपनी जो है वो फ़ायदा अपना कर रही है, डिविडेंड अपने उसको दे रही है, साथ में 300 करोड़ रुपया सालाना दिल्ली सरकार को दे रही। वहीं दो कंपनियां जो हैं वो कुछ भी नहीं दे रही, उल्टा 1000 करोड़ रुपया जनता का वो। अब ये पैसा कहाँ जा रहा? हकीकत है केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्रिमंडल के बीच में ये टोटल पैसा जा रहा है। ये लोग अपने ऐश के लिए, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए या व्यक्तिगत हर जगह प्रॉपर्टी या कुछ भी शिफ्टिंग अलग से ये यूज़ कर रहे हैं पैसे का चुपचाप। कितना बड़ा घोटाला। केजरीवाल की इसमें सोच ये है किसी तरह चुनाव पे हम ये घोषणा कर दें कि हम सबको बिजली देंगे और आप चिंता न करिए, पानी बिजली के बिल जो हैं हम इसके बाद देख लेंगे, कब? चुनाव के बाद देख लेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, कहीं ये नहीं कहा, चुनाव बाद देख लेंगे, मतलब कम करा देंगे। ये भी कह रहे हैं बढ़े हुए बिल मैं कम करा दूंगा। अब आप अंदाज लगा लीजिए, बढ़े हुए बिल, इसका मतलब खुद स्वीकार सरकार तुम्हारी, तुम वैकल्पिक मुख्यमंत्री हो, आगे चल के तुम अपने को संभावित मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हो, जबकि स्थितियां हैं कि खुद आप नई दिल्ली सीट से बुरी तरह से हार रहे हैं। वहाँ पे आप इसीलिए आपने अपना कार्यालय बनाया, अपना घर बनाया। और आपको यही नहीं, आपको बता रहे इतने बड़े घोटाले पे 300 करोड़ रुपया जो कंपनी सालाना दे रही, उसकी जगह घाटे वाली। आपको बता दें उड़ीसा में भी ऐसे हुआ, इन दोनों कंपनियों का, BSEL का, इनका उड़ीसा में भी इन्होंने जब घाटा दिखाया तो उड़ीसा सरकार ने इनको बाहर कर दिया, बोले आप वहाँ जाइए जहाँ आपको फ़ायदा हो। ये भी कह सकते थे, जबकि उड़ीसा सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, दिल्ली आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। यही नहीं, दिल्ली में सरकार के और भी संसाधन होते हैं, इतनी आय होती है ख़ास तौर से आप पार्टी को, कि आप अंदाज लगा सकते हैं सैकड़ों करोड़ का घोटाला सिर्फ रिश्वत दी गई थी शराब में, इसमें 27,000 करोड़ रुपए का, कितना बड़ा आप अंदाज लगा। यही नहीं, और भी समाचार पत्रों ने आप देखिए कि तमाम समाचार, दैनिक भास्कर ने भी दिया, दिल्ली सरकार की मिली भगत से हुआ पावर डिस्कॉम घोटाला। अब बताइए, भास्कर जैसा समाचार दे रहा है जो कह रहा है कि दिल्ली सरकार की मिली, यह शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला, आप समझ लीजिए। यही नहीं, आप यहाँ से अंदाज लगा लिए 10 वर्षों के खाते की जाँच होनी चाहिए। और आपको बता दें, इसमें भी दिया है, भास्कर ने भी दिया है कि जबकि तीनों की बिजली खरीदने बेचने की सभी परिस्थिति एक सी है। हमने बताया कि एक कंपनी सरकार को सैकड़ों करोड़ का लाभ डिविडेंड दे रही, जो शेष 2,000 करोड़ का घाटा दिखा रही। साथ ही यह आश्चर्यजनक है कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार लगातार घाटा दिखा के रेगुलेटरी एसेट बना रही, निजी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि इस मूल कंपनी ने उड़ीसा के बारे में भी घाटा दिखाया तो राज्य सरकार ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर रहे? बहुत सीधी सी बात है, टेंडर होते हैं, 3 कंपनियां जो अपने को घाटे में दिखला रही हैं, आपसे राजस्व ले रही, जनता का 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, और एक कंपनी जो 300 करोड़ रुपया आपको सालाना फ़ायदा दे रही, अपने उनको डिविडेंड दे रही, आपने उससे बिजली क्यों नहीं ली? घाटे वाले से आप क्यों ले रहे हैं? बहुत सीधी सी है, वो घाटा नहीं, वो 27,000 करोड़ रुपया आप लोगों के बीच में। अब देखिए, भास्कर न्यूज़ ने फिर न्यूज़ लगाई, पावर डिस्कॉम के खातों की जांच के आदेश की मांग करेंगे। आज बांसुरी स्वराज ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीरेंद्र सचदेवा ने की। बांसुरी स्वराज ने आज कहा कि दिल्ली सरकार यदि रेगुलेटरी एसेट व बिजली कंपनियों को सेट ऑफ स्वीकार करती है तो यह कानूनी रूप से, नैतिक रूप से और व्यापारिक रूप से गलत होगा और इसकी अंततः मार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगी। मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार यदि रेगुलेटरी एसेट व बिजली कंपनियों का सेट ऑफ स्वीकार करती है तो कानूनी रूप से, नैतिक रूप से, व्यापारिक रूप से गलत होगा और इसकी अनंत मार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगी। सुश्री बांसुरी स्वराज, ये बांसुरी स्वराज ने आज बाकायदे प्रश्न। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा अपने को काबिल, कट्टर ईमानदार, आज क्या पोजीशन है कि सारे लोग कहने लगे कट्टर बेईमान। अब हो सकता है कि चुनाव के बाद सुनीता केजरीवाल का जो कट्टर शब्द है
ये ईमानदार शब्द आगे जोड़ेंगे कि नहीं, ये भविष्य बताएगा और जल्द बताएगा। अब आप देखिए कि दोनों लोग चिंतित हैं, ये आतिशी जी भी, ये भी दोनों चिंता पे हैं। आप देखिए दोनों लोग चिंता पे हैं। इनका चश्मा उतर गया, परंतु आंखों से इतने बड़े भ्रष्टाचार का आवरण नहीं उतर रहा। इतने बड़े भ्रष्टाचार को ये नहीं हटा सकते हैं, चश्मा हटा सकते हैं। आप देखिए चिंता में दो, मगर इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं बोलेंगे। और इसके लिए भी इनके पास अब कोई बहाना नहीं है, केंद्र सरकार का आरोप लगा दे कुछ। ये इन्होंने किया भ्रष्टाचार, ये घाटे की कंपनियां चला रहे हैं, ये मेन है। आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार। और देखिए कि जो शराब घोटाला है, शराब घोटाला है, इस पे इससे काफ़ी बड़ा दिल्ली बीजेपी ने ये भी बोला है, बीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदे की है। जब BSES एवं BPYL साल दर साल लाइसेंस नियमों की अवहेलना कर रही है, एक आध साल नहीं 10 साल, इसका मतलब केजरीवाल यही करते रहे। सिर्फ पैसा बनाना, एक आध नहीं, 10-20 नहीं, एक आध लाख नहीं, करोड़ों पे, अरबों में 27,000 करोड़। उधर शराब घोटाले में 100 करोड़ से ज़्यादा, सब जगह घोटाले। मतलब इतने बड़े घोटाले, इतनी बड़ी घोटाले की चैन, इतना बड़ा शायद दुनिया में कोई घोटाले नहीं हुए होंगे जितने इनकी सरकार में हुए। और ईमानदार बनते थे, कट्टर ईमानदार। यही नहीं, बीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा है, जब BSES एवं BPIL साल दर साल लाइसेंस नियमों की अवहेलना कर रही, बिजली बेचने खरीदने दोनों में घाटा दिखा रही, तो फिर लाइसेंस सरेंडर क्यों नहीं करती? और क्यों दिल्ली सरकार लाइसेंस रद्द नहीं करती है? क्यों नहीं किया? 10 साल से जब घाटा दिखला रही, 27,000 करोड़ रुपया जा रहा, दूसरी फ़ायदा दिखा रही, तो आपने उसको या किसी एक तीसरे को दे देते। जब उड़ीसा ने ऐसा किया, आपने क्यों नहीं किया? जैसा उड़ीसा ने सरकार ने संबोधित कंपनियों के साथ कर चुके प्रदेश अध्यक्ष। अब देखिए ये दोनों बैठे हुए, इन्होंने इनको बना दिया, तुम फाइलें ठीक कर देना, इसलिए बनाई गया थी। अब समस्या कहाँ से फाइलें ठीक कर देंगी? ये 27,000 करोड़ रुपया, इसके लिए सोचिए, इसका जवाब नहीं। दिल्ली पे जितनी बड़ी लूट हुई है, कहना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी लूट, पूरी डकैती हुई है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा। जनता सब समझती है। चुनाव पे आपको बता रहे हैं, इस चीज़ का सबक सिखाएगी। लोग ये देख रहे हैं, इतने घोटाले कभी नहीं देखे। पानी उनको शुद्ध नहीं मिल रहा, बिजली शुद्ध बराबर नहीं मिल रही, महंगी बिजली, महंगा पानी, हवा पानी, हर चीज़ आप समझ लिए जनता त्रसित है। और चुनाव पे आपको बता रहे हैं, जनता इस पे सबक सिखाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।